Good morning, student. Now, ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 4 का कम्युनिकेशंस का मीनिंग, डेफिनेशंस, उसका प्रोसेस एंड उस फिर ई कॉमर्स के बारे में सब पढ़ लिया है। अब हमारा है उसके बाद रिक्वेस्ट इक्विपमेंट फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को इम्प्लीमेंट अगर दम सक्सेसफुल करना है तो अपने को कौन से इक्विपमेंट मतलब कौन से चीज़ों की ज़रूरत लगती है वो चीज़। कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स एंड मशीनरी are need at primary stage to start any business, while in e-commerce more resources are needed. कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको कैपिटल मीन्स पैसे, ह्यूमन मतलब इंसान और मशीन की ज़रूरत तो पड़ती है। वो प्राइमरी स्टेज पे हमको ज़रूरत पड़ती है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ई कॉमर्स के लिए हमें थोड़े और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वेबसाइट फॉर कंटिन्यूस ऑफ ई कॉमर्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ वेबसाइट इज मस्ट इन वेबसाइट। वेब मीन्स www, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइल साइड मीन्स प्लेस। तो सबसे पहले हमें ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट मतलब कोई भी चीज़ डेवलपमेंट कर ई कॉमर्स को डेवलपमेंट करना है, मेंटेन करना है, उसको मैनेजमेंट करना है, तो हमें वेबसाइट की ज़रूरत पहले सबसे पहले वेबसाइट की ज़रूरत होती है। वेब का मतलब होता है www जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, और साइट का मतलब होता है प्लेस, जहाँ से वो एड्रेस वो वेबसाइट जिस पे से हम पूरा बिजनेस हमारा फिजिकली पूरा ऑपरेट करेंगे। जैसे कि हमारा बिजनेस में एक लोकेशन होता है, एक एरिया होता है, एक प्लेस होता है जहाँ से हमारी बिल्डिंग होती है, वैसे ही हमारा ऑनलाइन है, ई कॉमर्स है, तो उसमें वेबसाइट हमारे लिए वो प्लेस है जहाँ पे हम हमारे सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और हमारे प्रोडक्ट को सारे लोग अवेलेबल देख सकते हैं। तो हमारा एक ऑर्गेनाइज एड्रेस है। सेकेंड, कंप्यूटर विथ इंटरनेट कंटिन्यूटी। द कंप्यूटर ऑफ द ट्रेडर्स और द कस्टमर मस्ट हैव द इंटरनेट कॉन्टिन्यूटी। मीन्स जो भी हमारा कंप्यूटर होगा उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए कि भाई जो भी परचेज करना है या फिर जो भी प्रोसेस करना है वो पूरा हमारे इंटरनेट के थ्रू होगा। थर्ड हमारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। द ट्रेडर्स आर नॉट फैमिलियर विथ वन अनदर इन ई कॉमर्स, सो द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अराइज। जब भी ट्रेडर्स हो गए वो ज़रूरी नहीं कि हर कोई से एक दूसरे से बहुत फैमिलियर, एक दूसरे को जानते हो। इसके लिए हम जब भी किसी को कुछ चीज़ बेचते हैं या किसी से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हमारा फाइनेंशियल क्वेश्चन ट्रांजेक्शन अराइज होता है। हमें अगर कोई जैसे बायर है उसको इनसिक्योरिटी होगा कि उसने पेमेंट कर दिया, उसको ऑर्डर नहीं मिला, तो इसके लिए उसको वहाँ पे क्या चाहिए कि पहले पैसे मिल जाए या फिर उसके पास कोई चीज़ हो। इनसिक्योरिटी को कम अवॉइड करने के लिए हमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है, जिससे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कार्ड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है ई कॉमर्स के लिए। तो ये हमारे कुछ इक्विपमेंट है जो हमें ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी होते हैं कि ये सारी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तो ही हम ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, कौन से बिजनेस होते हैं। पहले है प्री बाइंग सेलिंग स्टेज, एडवर्टाइजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सेलिंग आर इंक्लूडेड। प्री बाइंग सेलिंग स्टेज मतलब जिसमें एडवर्टाइज करें हम, इंफॉर्मेशन जो रिसीव है वो सारा होता है हमारा प्री बाइंग सेलिंग। कंडीशन ऑफ बाइंग सेलिंग, दिस इंक्लूड प्राइस फिक्स। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि प्राइस फिक्स होता है कि कितनी प्राइस होते हैं रिलेटेड कंडीशन के साथ के क्या टर्म एंड कंडीशन है हमारे। थर्ड है हमारा डिलीवरी ऑफ गुड्स पेमेंट के information follow is associated with the above stage. While the stage include exchange of product and money, the process becomes quick and less expensive if transaction is done online through internet। हमारा है थर्ड के सबसे पहले हमने सारे इन्फो हमारा डिलीवरी करना के हमने ऊपर के सारे स्टेज अबो के फाइनलाइज कर लिए, फॉलो कर लिए। फिर हमारा स्टेज आता है कि हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं और मनी को वहाँ पे बदले में मतलब एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड मनी हो रहा है। हमारे ये प्रोसेस के लिए कि हमारा क्विक हो, एक्सपेंसेस में कम लगे और हम ऑनलाइन के थ्रू करें, इंटरनेट के थ्रू। तो सबसे पहले हमने सारे एडवर्टाइज देखा, हमने इन्फॉर्मेशन देखा, फिर हमने उसको कंडीशन के हिसाब से प्राइस जो भी फिक्स है उसके हिसाब से हमने ऑर्डर किया और फिर हमने लास्ट में उसको डिलीवरी किया। अब हमारे ये एंटायर प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बाय फिलिंग इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इट मस्ट फॉर द कस्टमर हु वांट टू परचेस ऑनलाइन। Registration means to open an online account at seller side.
Registration means to sign in online transaction. For this, a customer need to provide personal detail like names, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। सबसे पहले अगर हमको ऑनलाइन करना है, कस्टमर को किसी को भी ऑनलाइन परचेस करना है, तो उसको एक रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। एक फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फिलअप करना पड़ेगा। अगर उसको ऑनलाइन करना है तो वो सेलर की वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म भरेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम साइन करते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और उसके अंदर हमको सिर्फ थोड़े बहुत पर्सनल डिटेल जैसे कि अपना नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा, पासवर्ड होता है, और फिर हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के पासवर्ड सब प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड है हमारा प्लेस एन ऑर्डर। वी कैन सेलेक्ट एंड पुट द प्रोडक्ट और अवर चॉइस इन शॉपिंग कार्ड वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। हम यहाँ पे प्लेस एन ऑर्डर हम कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को हम उसको चॉइस अपने शॉपिंग कार्ड है या फिर शॉपिंग ऑनलाइन है उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें प्रिपेयर बाद में हमें इसको फाइनलाइज करना है तो हम उसमें से सेलेक्ट, मतलब हम यहाँ पे हम सिर्फ प्लेस एंड ऑर्डर करें, मतलब कुछ प्रोडक्ट है जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट है पेमेंट सिस्टम। पेमेंट इज मेड एट डिफरेंट मोड्स लाइक कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग, ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश एक्सेट्रा, ऑनलाइन शॉपिंग। फिर हमारा लास्ट है कि हमने जो भी ऐड टू कार्ट किया उसमें से हम फाइनलाइज सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा चीज़ कौन से प्रोडक्ट को परचेज करना है एक्सेट्रा, और फिर हम पेमेंट सिस्टम करते हैं। पेमेंट हम बहुत तरह से कर सकते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी रख सकते हैं, या फिर हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, हम क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से एक्सेट्रा, चेक के थ्रू, हम बहुत सारे थ्रू से पेमेंट कर सकते हैं, जो भी हमें पेमेंट का मोड पसंद हो। अब यहाँ पे हमारा है उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट के कितने टाइप्स के हम कौन से टाइप्स के हम पेमेंट कर सकते हैं, मतलब किस किस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी मतलब हमने पेमेंट किया जब हमें प्रोडक्ट रिसीव हुआ, हमने जब गुड हमारे एड्रेस पे पहुंच गया, हमने वो डिलीवर हमको हो गया, और हमने उस टाइम पे जो पेमेंट किया वो होता है हमारा कैश ऑन डिलीवरी। सेकेंड हमारा चेक। Online seller can collect a check from the customer. A person who buying goods issue a check to the seller. The seller dispatch the goods only after the check is credited to his account. यहाँ पे है कि ऑनलाइन जो भी है सेलर वो उसको चेक, वो कस्टमर के हाथ से चेक भी ले सकता है। चेक में कस्टमर का जो भी है सेलर का वो नाम लिखा होगा, और सेलर गुड्स तभी डिस्पैच करता है जब वो उसके चेक उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। Net banking transactions. Bank also provide the facility of making payment or transferring money through the internet to the customer in recent time. In this process, customer transfer necessary amount from his bank account to account of the seller. यहाँ पे नेट बैंकिंग मतलब बैंक भी हमारे फैसिलिटी प्रोवाइड्स करती है जिसमें हम पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। ये प्रोसेस में कस्टमर जो भी नेसेसरी अमाउंट है, जितना भी उसने परचेज़ किया, जितना भी उसका बिल है, वो अमाउंट अपने बैंक के अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर सकता है सेलर के अकाउंट में डायरेक्टली बैंक के थ्रू। देन credit card or debit card. This type of card is known as the plastic money. These cards are used in a large extent in online shopping. Credit card provide facility of shopping to the credit holder on his credit, an amount to be paid by the customer to the online seller if paid at respectively bank. Then the card holder pay the amount to the bank with prescribed time. The card holder get freedom to payment of installation or is conveyed with pre-decided time. यहाँ पे है कि ये कार्ड्स को हम प्लास्टिक मनी भी बोल सकते हैं। ये कार्ड हमारा बहुत टाइम से ऑनलाइन यूज़ होता है। क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम शॉपिंग कर सकते हैं, जितना भी हमें करना है हम क्रेडिट, और जो भी हमारा पेमेंट होगा वो बैंक डायरेक्टली सेलर को पे कर देगी, जो भी हमारे बैंक का हमने कार्ड यूज़ किया है वो। और फिर जो भी होल्डर होगा कार्ड होल्डर, वो प्री डिटरमाइंड टाइम में जितना टाइम उसको दिया है, प्री डिस्क्राइब किया है, उस टाइम के अंदर बैंक में उतने पैसे उसको सबमिट कर देना है। डेबिट कार्ड होल्डर्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑनलाइन। डेबिट कार्ड को भी फैसिलिटी प्रोवाइड दी जाती है जैसे कि क्रेडिट कार्ड को दिया जाता है, बट डेबिट कार्ड को उतना ही अमाउंट उसके अकाउंट से डेबिट हो सकता है जितना उसके अकाउंट में, जितना उसके कार्ड में लिखा है, मीन जितने का उसने कार्ड बनाया है सिर्फ उतने अकाउंट का वो डेबिटेड कर सकता है। देन डिजिटल कैश. This is the one type of currently which exists only in the cyberscape. There is no physical existence of or form of this type of currency, but bank provide a facility to the customer to use the whole currency in electronic form.
द कस्टमर हैज़ टू पे द सेम अमाउंट टू द रियल मनी एज द डिजिटल कैश टू द बैंक। यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ करेंसी होती है जो ज़्यादा करके सिर्फ साइबर स्केप में ही हमको अवेलेबल होते हैं, मतलब इंटरनेट वर्ल्ड में ही अवेलेबल है सिर्फ। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस का कोई फॉर्म नहीं होता है करेंसी का। जो भी है फैसिलिटी बैंक ने प्रोवाइड की है कस्टमर को कि वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो भी कस्टमर ने पे किया है वो सेम अमाउंट वो बैंक में जाके बाद में पे कर सकते हैं। ये हमारा था मोड ऑफ पेमेंट के किस कौन से तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। नाउ डिलीवरी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। देयर आर मैनी रिस्क। ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल मनी के बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो हमें कौन से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन्स, रिस्क ऑफ डेटा, रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑफ सीक्रेट डेटा। सबसे पहले सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी हमें जो हमारा ट्रांजेक्शन्स में रिस्क होता है तो उसके लिए हमें कौन सी सिक्योरिटी। For the dispute among the online seller and customer, at the time argument from the seller remained that the customer had not placed order properly. At the time, it may also happen that the customer has not placed order at all. The complaint like not receipt of goods at the place mentioned or receipt of the goods not complying with the requirement quality remain common in online transactions. To prevent this risk, वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस शुड बी डन। ये हमारा सबसे पहले होता है, सबसे पहले है रिस्क अगेन सिक्योरिटी अगेन रिस्क ऑन ट्रांजेक्शन। बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं ऑनलाइन सेलर और कस्टमर के बीच में कि आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। इसके लिए सेलर को लगता है कि कस्टमर ने ऑर्डर नॉट प्लेस ऑर्डर प्रॉपरली नहीं किया होगा, या फिर कस्टमर ऑर्डर ही नहीं प्लेस करे। बहुत सारे कंप्लेंट आ सकती है। इसके लिए ये सारे चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेन काम ये होता है कि ये सब रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए जो भी सेलर होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, मतलब सारी डिटेल रखते हैं कस्टमर की, कि उनके वो सारी डिटेल एड्रेस हो गया, फिर उसके बाद उनका प्लेस मेंटेन किया है कि नहीं किया है, वो सारा चीज़ वो लोग प्रिकॉशंस देते हैं कि ये सारे रिस्क से वो लोग प्रिवेंट हो सकते हैं। मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाई एड्रेस शुड बी डन, मतलब अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं। सेकेंड हमारा है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। देयर आर मैनी रिस्क रिलेटेड टू डेटा। इंपॉर्टेंस डेटा कैन बी चेंज और स्टोलन फॉर द पर्पज और enjoyment or with selfish motive. You may be familiar with the words virus or hacking. Virus is the computer program. It creates clones and replicates the damage that data of computer system. Virus interpreted on screen प्रिवेंट लाइक कंप्यूटर टू वर्क। बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं जैसे कि डेटा कलेक्शन के थ्रू बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंस डेटा जो हमारे वो चोरी हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए एक फैमिली वर्ड है हमारा जो वायरस और हैकिंग से। तो इसके लिए वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया जिसमें से हमारे डेटा डैमेज नहीं हो सकते हैं, हमारे डेटा इंटरप्रिटेड नहीं हो सकते हैं, वो वायरस वहाँ से वो हैक नहीं हो सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने डेटा को प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड हमारा है सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेसी। इंटरनेट इज ओपन प्लेटफॉर्म। Once the information is placed on internet, it becomes public. Information such as email, address, phone numbers, but account numbers, password provided during online transaction may not become information are required to keep confidential while dealing online. There is possibility of misuse information. Customer must change his password periodically. यहाँ पे है कि इंटरनेट में हम बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, अगर हमने एक बार इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनेट पर डाल दी तो वो पब्लिक हो जाती है। मीन्स ईमेल एड्रेस फ़ोन है। इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन पासवर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए, जो कॉन्फिडेंट रखे जाते हैं ऑनलाइन डील के लिए, और ये पॉसिबिलिटी होता है कि वो कोई भी इसको मिसयूज़ नहीं कर सके, और कस्टमर को हमेशा इसके लिए पासवर्ड पर्टिकुलर टाइम पे चेंज करते रहना चाहिए। तो ये सारे थे हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब हमारा है आउटसोर्सिंग। व्हेन द मिसलेनियस वर्क
or process is handled our or other group of business group as per its contract for pre-described time, it is called outsourcing. आउटसोर्सिंग का मतलब कि जो भी छोटे मोटे वर्क होते हैं या प्रोसेस होते हैं वो हमने एक अलग ही ग्रुप बिजनेस ने एक अलग ही ग्रुप बनाया है और अलग ही ग्रुप कॉन्टेक्ट दिया है जो पूरा प्री डिस्क्राइब टाइम में करते हैं, उनको बोलते हैं आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग इज नेसेसरी टू कॉन्सेंट्रेट टू मेन एक्टिविटी. अगर कंपनी को अपनी मेन एक्टिविटी पे फोकस करना है, इसके लिए वो बाकी जो भी छोटे मोटे काम होते हैं या छोटे मोटे वर्क होते हैं उसके लिए वो आउटसोर्सिंग करते हैं, तो ये वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर सके. कंसेप्ट रिक्वायरमेंट एंड फील्ड ऑफ बीओपी. अब हमारे यहाँ पे है कि कंसेप्ट क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए जब हम फील्ड ऑफ बीपीओ करते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ बीपीओ. BPO means to get the consultative service or external company or the group of complete special work or the process of company. Example, the main purpose of the company that want to outsource the work of all the center or data enters reduce their expenditure. The main reason of popularization of outsourcing is that human research of such work are available at lower rate in some country. So the country like India, China, who has a large population get preference of BOP. BOP का मतलब होता है कि जो भी मतलब अलग से सर्विस है या फिर कंपनी का जो भी एक्सटर्नल वर्क है वो पूरा वो स्पेशल वर्क के लिए वो अलग कंपनी ने पूरा अलग ही ग्रुप बनाया है. उनका मेन पर्पस होता है कि कंपनी है वो अपने सारे जो भी काम है वो आउटसोर्स मतलब खुद ना करके वो दूसरे से करवाती है और अपने सेंट्रल काम पे वो फोकस कर सके, जिससे उसका टाइम भी सेव हो और उसके खर्चे भी रिड्यूस हो. इन बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन हाई है, तो इसके लिए वहाँ पे ज़्यादा करके कंपनियाँ आउटसोर्स करती है, उनके पैसे काम निकालती लेती है. जैसे कि एग्जांपल है चाइना और इंडिया जिसमें लार्ज पॉपुलेशंस होते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ बीओपी. बीओपी के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए. BPO reduce the work of employed of the company from the responsibility of their daily minor work. BPO क्या करते हैं, रिड्यूस करती है वर्कलोड, एम्प्लॉयज़ के वर्कलोड रिड्यूस करती है और कंपनी के जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी डेली जो माइनर छोटे छोटे काम होते हैं उनके वर्कलोड को वो रिड्यूस करती है. सो एम्प्लॉय जो भी है वो अपने फोकस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट जो उनका मेन काम है कस्टमर को लाना, कस्टमर के साथ वो उस काम पे मेन फोकस कर सके. पहले कॉस्ट कटिंग. बिजनेस यूनिट कैन रिड्यूस एक्सपेंडिचर. आउटसोर्सिंग करने से हमारा कॉस्ट कट होता है, हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं क्योंकि हमने जो भी बाकी सारा काम हमने दूसरे पैसे निकलवा रहे हैं. फोर्स ऑन प्रिंसिपल वर्क. कंपनी जो भी है मैनेजर है वो स्पेशली अपने खाली प्रिंसिपल जो मेन काम है उस पर फोर्स कर सकती है. बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी. बिजनेस जो भी है वो उनकी क्वालिटी वर्क अच्छी होगी बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग की वजह से और वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं. टू कैटर द डायनेमिक डिमांड. बीपीओ कंपनी जो होती है वो प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कैटर और इवन चेंजिंग डिमांड वाले कस्टमर के. इंक्रीज इन प्रॉफिट. हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होती है अगर हमने आउटसोर्स किया, हमने सब्सिडरी फंक्शन के लिए अलग से ज़्यादा हमने अटेंशन दिया है उस काम के लिए, तो हमारा सेल्स इंक्रीज होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा एक्सपांसन होता है और जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है. स्कोप. हमारे बीपीओ करने से हमारा क्या स्कोप है. बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. सबसे पहले बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग के इंटरनल फंक्शन और जो बिजनेस है जैसे बिलिंग है, परचेस है, डेटा है, वो सब हमारा हमने मतलब पीछे बैक ऑफिस रखा है जिसमें वो सारे काम हो सकते हैं. फ्रंट ऑफिस है हमारा कि हमने जो मेन कस्टमर है जैसे मार्केटिंग करना है, असिस्टेंस के लिए हमने फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग रखा है. नाउ हमारा वैसे ही जैसे बीपीओ है हमारा दूसरा कंसेप्ट होता है जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ केपीओ मीन्स नॉलेज. हमारा केपीओ का मतलब होता है नॉलेज बेस. हमारा नॉलेज बेस प्रोसेस मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. KPO means outsourcing of knowledge based process. KPO's work oriented but KPO's knowledge oriented. BPO जो होता है वो बिजनेस ओरिएंटेड था मतलब वर्क ओरिएंटेड था, काम से रिलेटेड था, जबकि KPO मतलब नॉलेज से पूरा ओरिएंटेड होता है जिसमें हमने प्रोसेस जो हमारा वर्क से रिलेटेड था हमने BPO किया, जबकि जो प्रोसेस हमारा नॉलेज से रिलेटेड है मतलब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम उसको KPO करते हैं. रिक्वायरमेंट KPO करने की ज़रूरत क्यों है. सबसे पहले है अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल.
An institution provides service of KPO process, advanced skill on account on investing heavily in human resources and their training. As the result, business unit get advantage of minimum cost. KPO provide the best result of maximum investment in technique, human resource in a systematic method. They have achieved advanced expert and experience of work. यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड केपीओ मेन प्रोवाइड करने का एडवांटेज ये है कि हमने जो भी स्किल है, जो भी हमने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया है बिजनेस यूनिट के फॉर्म में, बिजनेस का बीपीओ के एडवांटेज के थ्रू, उसका हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सके, हम मैक्सिमम उसका नॉलेज ले सकते हैं केपीओ के थ्रू, और हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को सिस्टमेटिक वे से यूज़ कर सके जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके उनके एक्सपीरियंस ऑफ वर्क का. Second, a maximum use of resources. Available resources are limited in the business unit. Human resource are unit become free because of outsourcing. They can be used customer oriented activity. हम maximum जो भी हमारे resources है वो limited है, उसलिए से हम उसका maximum uses कर सके. Solution of complex problem. सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच रिक्वायर्ड एडवांस टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है, एडवांस टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं जो इजीली हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने उसको आउटसोर्सिंग किया, मतलब हमने वो काम किसी एक्सपर्ट को हैंड ओवर किया हो तो. स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शन. बिजनेस यूनिट कैन पे स्पेशल attention to their principal function with the help of outsourcing. बिजनेस जो भी यूनिट है वो अपने जो मेन जो उनका काम है उस पर अलग से ध्यान दे सकती है, वो काम अच्छे से कर सकती है. जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ ए स्कूल प्रीफर ए आउटसोर्स वर्क लाइक कंप्यूटर एजुकेशन, कैंटीन फैसिलिटी, स्टेशनरी फैसिलिटी, देन ही पे मोर अटेंशन टू प्रिंसिपल वर्क. अगर स्कूल है उसने आउटसोर्स कर दिया है, कैंटीन है, स्टेशनरी वर्क है कंप्यूटर के लिए, तो वो मेन अपने एजुकेशन जो प्रिंसिपल पे वो ज़्यादा प्रिंसिपल वर्क पे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे सकती है. Maximum use of money. If outsourcing some functions prefer the business unit, then it is not required invest its capital in this function. As the result, business unit can capital. अगर हमने कुछ काम आउटसोर्स किए हैं, मतलब हमने किसी और ही डिपार्टमेंट या किसी और ही ग्रुप को हायर करके या कोई और ही बिजनेस यूनिट को दे दिया है, तो हमें उस काम के लिए वापस से पैसे लगाना, वो पूरा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पास जो पैसे हम हमारे बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं और हमारा मैक्सिमम मनी का यूज़ कर सकते हैं. रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. हमारा एक्सपेंडिचर रिडक्शन होगा क्योंकि हमने आउटसोर्स किया है, हमने जो भी है, तो हमारा जो भी बिजनेस का जो भी एक्स्ट्रा खर्चा था वो हमने रिड्यूस किया था क्योंकि हमने उसके लिए अलग ग्रुप बना दिए और हमें सिर्फ उनकी फ़ीस भरना है. एक्स्ट्रा उसके रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस एक्सपेंस है वो सारा हमको नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा एक्सपेंडिचर रिड्यूस होता है. रिडक्शन इन रिस्क. मार्केट कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट पॉलिसी रूल्स, डिफरेंट टेक्निक आर चेंज रैपिडली इन recent time. In course of time, investment made by business unit will be no use. अगर हमने आउटसोर्स किया है मीन्स अलग से कोई एजेंसी को वर्क दिया है और या फिर कोई अलग ही बिजनेस यूनिट को हमने काम दे दिया है, तो हमारा हमको पता है कि मार्केट कंपटीशन बहुत है, गवर्नमेंट की पॉलिसी वो हर टाइम पे टाइम चेंज होते रहते, तो हमें बार बार इन्वेस्टमेंट करना, पॉलिसी करना, ये सारा हमारा काम नहीं रहेगा और हमारा जो भी रिस्क होगा, अनसर्टेनिटी होगा, वो रिड्यूस होगा बिकॉज हमें वो बिज़नेस में फ़ोकस नहीं करना, हमें सिर्फ हमारे ही बिज़नेस में फ़ोकस करना है. बाकी सारा काम हमें दूसरे बिजनेस यूनिट पूरा करके हमें दे रही है, हमें सिर्फ उनकी जो भी फीस होगी सिर्फ वही पे करनी होगी. तो ये सारा हमारा था आउटसोर्सिंग से क्या क्या बेनिफिट है. स्कोप ऑफ केपीओ. केपीओ के स्कोप क्या है? बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, लीगल सर्विस, मेडिकल सर्विस, ट्रेडिंग एंड गाइडेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एनिमेशन एंड डिज़ाइन. तो ये सारे हमारे स्कोप है केपीओ का. नाउ सो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट. थैंक यू.